बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी, जो फार्मेसी टेक्नीशियन का पार्ट 2 का फार्माकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बेसिक या फिर फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम देखते हैं फार्माकोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़। तो हम इसके वर्ड की तरफ जाते हैं। फार्मा मतलब जहाँ पे भी लफ्ज़ फार्मा है इसका मतलब होता है ड्रग, और कोलॉजी मतलब जहाँ पे भी है इसका मतलब होता है स्टडी। तो इसको हम बेसिक ये भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ ड्रग इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की साइंटिफिक स्टडी, एंड इट्स इफ़ेक्ट, और उसका इफ़ेक्ट, जैसे कि उसका वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, कोई भी इफ़ेक्ट किसके ऊपर, ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। शर्त क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको हम बोलेंगे फार्माकोलॉजी। तो यह है फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन कि हम आसान तरीके से फार्माकोलॉजी किसको कहते हैं। फर्दर इसके बाद आती हैं इसकी ब्रांचेस। ब्रांचेस फार्माकोलॉजी की दो टाइप की हैं, दो ब्रांचेस हैं, टू इसकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं क्या चीज़ है। जब हमने कोई भी ड्रग ली तो उसके बाद वो जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर गई, तो हमारी बॉडी ने उस ड्रग को कैसे डील किया, उसको हम बोलेंगे, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो क्या हुई, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि हमारी बॉडी वो जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की बॉडी के अंदर, उसके साथ हमारी बॉडी क्या करेगी, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो वो हम देखेंगे क्या करेगी, ADME, आपने ये याद रखना है। जब भी हम ड्रग देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। अब्जॉर्प्शन मतलब कि उसका GIT के थ्रू, स्किन के थ्रू, या कोई भी रूट हो सकता है, वहाँ से ड्रग का हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना। ब्लड स्ट्रीम मतलब हमारी बॉडी का ब्लड, उसके अंदर जाना ब्लड का, ड्रग का, उसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद होती है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे जो ब्लड है उससे ड्रग का टिश्यूज़ की तरफ जाना, ऑर्गन्स की तरफ जाना, मतलब हमारे ब्लड से निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में जाना, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। जब ड्रग गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो उसके बाद अब ड्रग शो करेगी अपना इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट शो करने के बाद ड्रग का जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो उसको मेटाबोलाइज करेंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स मींस कि हमारी ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म में इसके बाई प्रोडक्ट्स का कन्वर्ट होना, बाई प्रोडक्ट्स में, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे ड्रग के, उसके बाद इसकी एक्सक्रीशन होगी, मतलब हमारी बॉडी से एलिमिनेशन होगी। वो हमारी किडनी के थ्रू भी हो सकती है, वो हमारी बाइल के थ्रू भी हो सकती है, इवन कि वो हमारी स्किन के थ्रू भी हो सकती है। आगे हम बढ़ेंगे। तो ये जो सारी स्टडीज़ की, ये हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती, उसको हम बोलेंगे फार्माकोडायनामिक्स। तो इसको बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होगी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि हमने बॉडी के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर की और ड्रग ने हमारे साथ क्या करना है, वो क्या करेगी हमारे साथ। अगर हमने कोई ड्रग ली है, अगर वो एंटीपायरेटिक है, तो वो हमारा फीवर कैसे रिड्यूस करेगी, हमारे रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होगी, कौन कौन सी चेंजिंग्स लाएगी हमारी बॉडी के अंदर ड्रग, उन सब की स्टडी को हम बोलेंगे फार्माकोडायनामिक्स। दिस वाज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी और इसकी ब्रांचेस। अब आगे आ जाता है हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब हमारी जो ड्रग है बॉडी के अंदर वो किन किन रूट्स के थ्रू, किन किन रास्तों के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा इंटेरल रूट्स, ऐसा रूट जो हमारी GIT के रिलेटेड है, जहाँ पे हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो यूज़ होती है। तो इसमें टू मेनली यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन है ओरल रूट्स, के हम मुंह के ज़रिए हम लेते हैं और वो हमारी जो ड्रग है वो स्टमक तक या स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, या कहीं भी हमारी GIT के अंदर अब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम बोलेंगे ओरल रूट। और दूसरा है हमारा सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल मतलब जो हम ज़बान के नीचे रखते हैं, जैसे कोई एंजाइना वगैरह में हम कुछ टैबलेट्स हैं वो ज़बान के नीचे रखती हैं, वो क्या होती हैं, डायरेक्टली हमारी ज़बान के नीचे जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर अब्जॉर्ब होती हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्लड के अंदर पहुंच जाती हैं। तो हम ओरल की बात करें, ये मोस्ट कॉमन है और कन्वीनियंट मतलब इजीली पेशेंट इसको टेक कर सकता है ड्रग के इस रूट के थ्रू। बट
वेरिएबल अब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट्स, स्लो ऑनसेट एंड नॉट फॉर एमरजेंसी। कि अगर हम औरली कोई भी ड्रग देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कन्वीनियंट है, इजी है, बट इसके साथ इसके ड्रॉबैक्स कौन से हैं कि मतलब इसके डिसएडवांटेज के वेरिएबल अब्जॉर्प्शन, कि कुछ ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन औरली बहुत ज़्यादा हो जाती है जबकि कुछ की बहुत कम होती है और किसी की होती भी नहीं है। दूसरा है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर वो हमारी एक हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के पास जाती है, वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म होगी। तो जब हमने ड्रग ली, वो जब यहाँ से पास आउट होगी तो उसकी काफ़ी सारी उसकी जो ड्रग की अमाउंट है वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जब वो ब्लड के अंदर पहुँचेगी तो उसकी मिकदार बहुत कम होगी, और जो हमने दी थी ओरली वो ज़्यादा थी, लेकिन हमारी जो ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ड्रग पहुंची वो बहुत ही कम थी। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, जो कि ड्रॉबैक है ओरल का। तो उसके बाद लो स्लो ऑनसेट, कि हमारी ये ड्रग पहले स्टमक के अंदर जाएगी, अगर स्टमक में अब्जॉर्ब होगी फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने से पहले वो लीवर के थ्रू जाएगी, या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाती हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्टमक तक पहुंचेगी, फिर 3 to 4 आवर्स वेट करेगी, फिर इंटेस्टाइन्स तक जाएगी, फिर जाके हमारी जो ड्रग है वो लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होके ब्लड के अंदर जाएगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो हम ड्रग का जो ऑनसेट है उसका थेरापेटिक इफेक्ट लेट आता है, कि जो ड्रग का असर हमारी बॉडी के अंदर बहुत लेट आता है, और ये हम एमरजेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एमरजेंसी के अंदर हमें वो रूट चाहिए या वो ड्रग चाहिए जो फ़ौरन जाके असर दिखाए। तो ये ओरली बहुत हमारे लिए कन्वीनियंट तो है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फिर उसके बाद इंटेरल रूट्स में ही आता है हमारा सबलिंगुअल। हमने जो ऊपर देखा कि हम कोई भी ज़बान के नीचे जो टैबलेट रखते हैं उस रूट को हम बोलते हैं सबलिंगुअल। तो ये रैपिड अब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि ज़बान के नीचे हमारी कैपिलरीज हैं, तो जैसे ही वो अब्जॉर्ब होती है ड्रग फ़ौरन कैपिलरीज के अंदर जाती है और हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अवॉइड फर्स्ट पास में इफ़ेक्ट, कि इसमें कोई भी हमारी जो ब्लड जो हमारी ड्रग है वो लीवर के पास नहीं जाती, उसका फर्स्ट पास मैकेनिज़्म नहीं होता। और ये गुड है इन एमरजेंसीज़ में, अगर कोई एमरजेंसी जैसे कि एग्जांपल दी हुई है नाइट्रोग्लाइसरीन, कि अगर एंजाइना वगैरह हो जाए तो नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट हम ज़बान के नीचे रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फ़ौरन ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर पहुंच जाती हैं और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देती हैं, और एंजाइना की जो कंडीशन है उससे रिलीफ मिल जाता है। बट क्या इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि ये इनकन्वीनियंट है फॉर फ्रिक्वेंट यूज़, कि बार बार हम इस जो ये रूट है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है कि हर टाइम वो टैबलेट को ले और ज़ुबान के नीचे रखे। सम टाइम ये इरिटेटिंग भी होती है और पेशेंट पेन भी फील कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटेरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रूट्स आता है वो है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसा रूट जो हम कोई भी सिरिंज को यूज़ करके डायरेक्ट बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं विदाउट टेकिंग फ्रॉम माउथ और फ्रॉम बाय पुटिंग इट अंडर द टंग। तो मतलब डायरेक्ट हम पंचर करते हैं स्किन को या वेंस को, और हम डायरेक्ट जो ब्लड जो हमारी बॉडी है उसके अंदर, ब्लड के अंदर या मसल्स के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं ड्रग को। तो उसकी एग्जांपल्स आती हैं आईवी। आईवी मतलब हम जो हमारी वेंस है उसके अंदर डायरेक्ट ब्लड के अंदर हम जो ड्रग उसको लगाते हैं। आईएम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। एससी सबक्यूटेनियस, जो हमारी स्किन की लेयर्स हैं डिफरेंट टाइप की, उनकी जो नीचे वाली सबक्यूटेनियस लेयर वहाँ पे लगाते हैं। इंट्राडर्मल, जो इंट्राडर्मल मतलब स्किन के नीचे वाली, और इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी में लगाते हैं। आई ए इंट्रा एट्रियल आर्टरी में लगाते हैं। आई सी इंट्राकार्डिक दिल में लगाते हैं। और आई टी इंट्रा थीकल, थीकल मतलब कि कुछ हमारे जो स्पाइन है या सब एक्वानाइट स्पेसिस वहाँ पे हम लगाते हैं इसको। आई जे जो आई जे है ये इंट्रा आर्टिकुलर आर, या फिर हम इसको कह देते हैं इंट्रा जॉइंट्स के जो नीज वगैरह के जॉइंट हो गए वहाँ पे लगाते हैं। और आई बी एम मतलब इंट्रा बोन मैरो, कि ये जो कुछ रूट्स हैं जिनमें हम डायरेक्ट बाय यूजिंग नीडल या सिरिंज तो उसके थ्रू हम बॉडी
में ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? रैपिड है कि हम जो ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स आता है, और एक्यूरेट डोजिंग कि हमने जितनी भी ड्रग दी है वो सारी की सारी इस रूट्स के थ्रू हमारी ब्लड के अंदर जाएगी, उसमें कोई फर्स्ट पास मैकानिज़म नहीं होगा, 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि कितनी ड्रग हमने एडमिनिस्टर की और करने के बाद वो हमारी ब्लड के अंदर पहुंची, तो वो जो अमाउंट हमारी ब्लड के अंदर पहुंचेगी उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और यूज़फुल फॉर ड्रग्स नॉट अब्जॉर्ब ऑरली, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हम मुंह के ज़रिए देते हैं और वो स्टमक में जाके या फिर हमारे लीवर में जाके ब्लड में जाने से पहले वो काफ़ी मेटाबोलाइज हो जाती है, उसमें उसके या फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी वो यूज़ की नहीं रहती। तो ऐसी ड्रग्स हम इन रूट्स के थ्रू दे सकते हैं। ये इसके एडवांटेज। जहाँ पे किसी भी चीज़ के एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं है। तो डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रा पेरेंटल के हैं इरिवर्सिबल, कि हम कोई भी पेरेंटली आईवी आईएम सबक्यूटेनियस कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार हमने इंजेक्शन लगा दिया तो उस पास ख़त्म, ड्रग हमारी चली गई, हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरा पेनफुल, कि अगर हमने जो नीडल है प्रिक करनी है, स्किन के ऊपर लगानी है, तो ये पेनफुल मैकेनिज़्म है। और कुछ पेशेंट हैं जो इरिटेट करते हैं और बार बार सम टाइम कुछ हैं जो इंजेक्शन से डरते भी हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर हम कोई ऐसी सिरिंज वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई जम वगैरह है तो वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी रिस्की और इन्फेक्शन के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं अगर हमने प्रिकॉशंस ना ली। तो इनके अलावा ओरल के अलावा सबलिंगुअल के अलावा ये पेरेंटल जितने भी हैं, इनके अलावा जो अदर रूट्स हैं उनकी बात करें तो उनमें आता है इन्हेलेशन, कि हम इन्हेलेशन मतलब सांस के थ्रू, जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर हम जो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं एनेस्थीसिया देने के लिए वो यूज़ करते हैं हम इन्हेलेशन के थ्रू। सांस के साथ हम ड्रग को लंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ड्रग को सांस के थ्रू फेफड़ों में दाखिल करते हैं, फेफड़ों में जहाँ पे अल्वियोलाई होती हैं वहाँ तक एयर के साथ ये ड्रग ट्रैवल करती है, वहाँ तक जाती है, और अल्वियोलाई में होती है कैपिलरीज, फिर ये ड्रग वहाँ से ट्रैवल करके कैपिलरीज के अंदर हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट पास मैकेनिज्म नहीं हो रहा। तो उसके बाद आ जाती है इंट्रानेजल जो हम नाक के अंदर डालते हैं, टॉपिकल्स जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और रेक्टल जो हम रेक्टम में जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं जैसे स्पोजिटरीज होगी। तो ये रूट्स हैं।